हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज मैं पढ़ाने वाला था बारंबारता, लेकिन आज मैं बारंबारता नहीं पढ़ा रहा हूं। बारंबारता को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा और आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। कौन से? यही वाले जो ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक। सड़क, बगीचा तथा पार्क के क्षेत्रफल वाले जो प्रश्न हैं वही मैं आज करवाऊँगा। और ये क्लास हो सकता है कि लंबी भी हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाए, तो मैं टाइम को बहुत ज़्यादा नहीं देखूँगा। तो मैं इसी प्रश्न को करवाऊँगा और आप सब लोग अच्छे से ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। और ये वाला थोड़ा सा मुश्किल भी है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इस तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, लेकिन आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, मतलब कह सकते हैं कि 90%, हो सकता है 10% अलग से हो, लेकिन 90% क्वेश्चन इसी के हैं, ठीक। तो आज मैं वही करवाने जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि एक ही घंटे में हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाए, तो ज़्यादा मैं टाइम को नहीं देखूँगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जिनको इस चैप्टर से रिलेटेड दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि इसके जो प्रश्न है मैं बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ और मैं अभी भी समझा के ही करूँगा, ठीक है। समझाने के साथ साथ मैं प्रश्न को हल करूँगा, ठीक। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब जो बताना था हमने बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? एक मिनट, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि 2 मीटर चौड़ाई वाले उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस आयताकार पार्क के चारों तरफ है जिसकी लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। तो एक आयताकार आपको क्या दिया हुआ है? पार्क है, आयताकार पार्क है। देखिए मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा मैं, बस उसका जो मेन चीज़ है वो मैं लिख दूंगा, ठीक। आयताकार पार्क दिया हुआ है और इसकी लंबाई दी हुई है आयताकार पार्क की कितनी? 50 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई है यानी कि बी, ठीक है, बी को हम इस तरह से लिख लेंगे, ब्रेथ, चौड़ाई, वो कितनी दी हुई है? 35 मीटर दी हुई है, ठीक। 35 मीटर इसकी चौड़ाई है और 50 मीटर इसकी लंबाई है। अब कहा क्या जा रहा है कि आयताकार जो ये पार्क है इसके चारों तरफ क्या है? 2 मीटर चौड़ाई वाला उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके चारों तरफ है। अब इसमें ये अंदर से चारों तरफ है या बाहर से ये नहीं लिखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ है तो हम इसको बाहर से चारों तरफ मानेंगे, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक। क्या है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और उसी रास्ते का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करा करिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक फिगर बना लिया करिए, ठीक है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ठीक। ये क्या है? ये है वो आयताकार पार्क। ये क्या है? आयताकार पार्क है, ठीक। ये क्या है? आयताकार पार्क है और इसके चारों तरफ क्या है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता। अब ये जो आयताकार पार्क है इसकी भुजा कितनी है? तो इसका जो ये लंबाई है, लंबाई यही है, तो ये आपको दे रखा है कितना? 50 मीटर। जब ये 50 मीटर है, अगर आयत है तो ये भी 50 ही मीटर होगा, ठीक। तो उतना आप समझ लेंगे। जो चौड़ाई है वो भी कितना है? 35 मीटर वो दिया हुआ है। अगर ये 35 मीटर है तो ये भी 35 मीटर ही होगा, ये वाली भुजा भी, ठीक। अब क्या कह रहा है? इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये हमने बना दिया इसके चारों तरफ, ये बनाया मैंने रास्ता, कितना? 2 मीटर चौड़ा। मतलब क्या है हमारे कहने का
कि ये 2 मीटर इधर भी होगा और 2 मीटर इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, लंबाई इसकी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अब ये जो बड़ा वाला आयत है इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। 50 ये था, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो बाहर वाला आयत है, रास्ते को अगर हम उसमें ले लेंगे, शामिल कर लेंगे, तो इसका कितना माप हो जाएगा। तो ये इसकी जो लंबाई होगी ये कितनी हो जाएगी, 50 ये है, 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 मीटर उधर बढ़ा, तो कितना हो गया, 54 मीटर हो गया। ठीक, आधा क्वेश्चन इसी में हल हो जाएगा आपका। 54 मीटर हो गया। जब ये 54 मीटर है तो ये भी 54 मीटर होगा। चौड़ाई भी हम देख लेते हैं। तो जब 2 मीटर ये बढ़ा है तो चौड़ाई कितनी है, ये जो रास्ता है उसकी चौड़ाई हर जगह 2 मीटर है। ठीक, तो 2 मीटर इधर भी होगा। ठीक है, ये 2 मीटर होगा और 2 मीटर ये क्या होगा, ऊपर भी होगा कि नहीं होगा। 2 मीटर नीचे है, 2 मीटर ऊपर है। तो पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी, 35 मीटर थी। अब अगर ये बाहर वाला जो है इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 4 मीटर, ये 2 मीटर ये जुड़ेगा और 2 मीटर ये, तो टोटल 4 मीटर और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 35 और 4 39 मीटर ये वाली चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, 39 मीटर ये वाली चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, अगर यही सड़क इस पार्क के अंदर बना होता तब क्या होता, तो जो 4 मीटर हम इसमें जोड़ रहे हैं वही 4 मीटर क्या होता, घट जाता। 4 मीटर लंबाई में भी घट जाता। तो ये कितना हो जाता, 50 - 4 46 मीटर लंबाई हो जाता और 35 - 4 31 मीटर चौड़ाई हो जाता अगर ये सड़क अंदर होता। ठीक, अब जो दोनों आयत बना है इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये है, मान लीजिए पहले जो बना हुआ था PQRS, क्या है, PQRS है, और इसको मैंने मान लिया क्या, ABCD। ठीक है, यहाँ तक कुछ गलत नहीं है ना। अब ये जो है हमको इसी का क्षेत्रफल सड़क का निकालना है। किसका, सड़क का क्षेत्रफल केवल हमको निकालना है, जो मैं शेडेड एरिया बना रहा हूँ, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो बड़ा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद में छोटा वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, यानी कि आयत ABCD, और उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे सड़क के साथ में पार्क का क्षेत्रफल। ठीक, सड़क के साथ में पार्क का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, ABCD। इसमें पूरा आ रहा है ना, सड़क और पार्क दोनों आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में ABCD। तो क्या हो जाएगा, अब आयताकार है तो आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र, अरे चलो यार का भार, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो हम इसका मान रख देंगे। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई है, तो लंबाई हमने कितना निकाल दिया था, 35 और 4 39, तो कितना हो जाएगा 39। ठीक, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 50 ये था और 4 ये जोड़ दिया था हमने, कितना हो गया था 54। तो ABCD का जो लंबाई है, लंबाई कितना हो गया था, 54 हो गया, और चौड़ाई जो इसकी थी वो कितनी हो गई थी, 39। अब इसको जब हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 को 39 से गुणा करना है, हम यहाँ साइड में कर देते हैं। ठीक, 54 को गुणा करना है 39 से, 9 चौक 36 के 6 3 हासिल, 9 पचे 45 और 3 48, 3 चौक 12 के 2 1 हासिल, 3 पचे 15 और 1 हासिल 16, कितना आया 6 8 2 10 के 0 1 हासिल, 4 6 10 1 हासिल, 11 के 1 1 हासिल, 1 1 हासिल 2, आ गया हमारा ये 2106। कितना आया है, 2106 मीटर स्क्वायर हमारा आया है सड़क के साथ में जो पार्क है उसका क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, सड़क के बिना, सड़क के बिना पार्क का क्षेत्रफल बराबर, अब ये क्या है, सड़क के बिना पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो अंदर वाला है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, इसको हम क्या बोल लेंगे, PQRS बोल देंगे। इसका जो नाम है इसे ब्रैकेट में लिख देंगे PQRS। ठीक,
बराबर क्या हो जाएगा, वही है, आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगा। अब इसका भी लंबाई और चौड़ाई का हम मान रख देंगे। तो इसका लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ था, 50 गुणे 35, 50 इसका लंबाई है और 35 जो है इसका चौड़ाई है। ठीक, अब 50 से जब हम 35 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 25, हम 25 के 5 2 हासिल, 5 या 15 और 2 हासिल 17, और ये 0 आ गया, 1750 मीटर स्क्वायर इतना आ गया। अब दोनों आयत का हमें पता चल गया। एक बार हमने क्या निकाला, पूरे का निकाल लिया, और एक बार हमने केवल अंदर वाले का निकाला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें सड़क का जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे वाले में से ये इतना एरिया अगर हम बाहर कर दें तो हमारे पास केवल सड़क ही तो बचेगा, तो वही हम करेंगे। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क के साथ पार का क्षेत्रफल, यानी कि ABCD का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। माइनस में क्या हो जाएगा, सड़क के बिना पार का क्षेत्रफल, यानी कि PQRS का क्षेत्रफल। हमने लिख दिया PQRS का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मान रख के माइनस कर देंगे। तो ABCD का क्षेत्रफल हमने निकाला था कितना, ये रहा ABCD का क्षेत्रफल 2106, कितना 2106, माइनस है, माइनस कर दिया हमने कितना, PQRS का क्षेत्रफल, और PQRS का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, 1750। ठीक, हमने यहाँ पर लिखा 1750। अब इसको हम माइनस करते हैं, तो 6 में से 0 घटाएंगे बच गया 6, 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, यहाँ पर क्या बचा, 0 0 ही तो बचेगा। 0 में से 7 घटेगा नहीं, एक यहाँ से ले लिए, 10 में से 7 घटाए बचा कितना, 3। तो कितना आ रहा है इसका आंसर, 356 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर, 6 बच गया, 10 में से 5 घटाया 5 बच गया, फिर 10 में से 7 घटाया 3 बच गया। तो 356 मीटर स्क्वायर जो है वो इस सड़क का जो क्षेत्रफल है वो होगा। ठीक, कितना होगा इस सड़क का क्षेत्रफल, 356 मीटर स्क्वायर। इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को विशेष दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगर यही सड़क अंदर होती तो हमने क्या कहा, 4 घटा देते और उसमें भी 2 आयत बनते तो उसका हम निकाल लेते। ठीक, उसके बाद में उसमें भी यही करते, क्या करते हैं हम, पहले जो बड़ा वाला आयत होता उसमें से हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देते और हमारा जो आता वो सड़क का क्षेत्रफल हो जाता। ठीक, अंतर बस इतना था कि अगर सड़क अंदर रहेगी तो माइनस होगा और अगर सड़क बाहर रहेगी तो प्लस होगा, और माइनस प्लस कितना होगा, जितना सड़क की चौड़ाई दी जाएगी उसका दुगना, क्योंकि वो दोनों तरफ बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम से आपको आधी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस 10% आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है। क्या है, एक आयताकार पार्क है, फिर से आयताकार पार्क है और पार्क की लंबाई कितनी दी हुई है, 80 मीटर, 80 मीटर, और चौड़ाई यानी कि b कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। कितना दिया है, 60 मीटर। ठीक, तथा इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब इसमें क्या बोला है, इसके अंदर चारों तरफ, इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल ही निकालना है। क्या निकालना है, इसी रास्ते का जो है वो क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक, इसका क्या निकालना है,
क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखिए इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, इसका भी फिगर बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा? ये बना एक आयताकार पार्क, ठीक है, जिसकी भुजा ये कितनी है, लंबाई कितनी है 80 मीटर, और ये जो चौड़ाई है ये कितना दिया हुआ है आपको 60 मीटर। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके अंदर चारों तरफ, तो इसके अंदर किसी पार्क में आप जब जाते हैं तो ऐसे बना रहता है ना, ऐसे सड़क जिस पर हम लोग टहलते हैं। ठीक है, यार ये तो डिज़ाइन बन रहा है, सीधा खींच जाओ। थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश, और जो कि बनेगा नहीं हमसे किसी भी कीमत पर। ठीक है, मान लीजिए। ठीक, ये क्या है, 2.5 मीटर चौड़ा वो रास्ता है। ठीक है, क्या है ये, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। जब आप पार्क में जाते होंगे तो ऐसे अंदर चारों तरफ रास्ता बना रहता है ना, देखे ही होंगे। क्या रहता है, जो रास्ता जिस पर हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं ऐसे चारों तरफ। ठीक, तो वो वही रास्ता है। ठीक है, अब क्या है, ये रास्ता है, कितना मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर, यानी कि ये कितना है एरिया, ये कितना है, 2.5 मीटर है इसकी लंबाई। ये यहाँ से कितना है, 2.5 मीटर है। ठीक, 2.5 मीटर इधर हो गया, 2.5 मीटर उधर हो गया। ये कितना होगा इधर, ये भी 2.5 मीटर होगा, और ये अगर इधर देखें तो ये भी 2.5 मीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अभी मैंने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर अंदर रास्ता बनेगा तो हम घटा देंगे जो पहले हमें आयत की भुजा दी होगी। ठीक, अब देखिए पार्क की भुजा दी हुई क्षेत्र, जो रास्ता है वो हमने कहाँ बनाया है, अंदर बनाया है 2.5 मीटर छोड़कर। तो 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 2.5 मीटर इधर से छूटा, 2.5 मीटर इधर से छूटा, तो कितना हो गया टोटल 5 मीटर। 5 मीटर हमने छोड़ दिया। पहले भुजा कितनी थी, 60 मीटर, 5 मीटर हमने छोड़ दिया तो कितनी हो गई, 55 मीटर। तो ये आ गया 55 मीटर। कितना आ गया ये, 55 मीटर, इसका जो चौड़ाई है अंदर वाले का। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 80 में से भी 5 घटाएंगे। ये लंबाई इसका पहले कितना था, 80 था, अंदर वाले का कितना हो जाएगा, 80 माइनस 5, 75 हो जाएगा ना, 75। ये आ गया 75 मीटर। ठीक, अब हम फिर से नाम दे देते हैं इसको, A B C D, इसको दे देते हैं P Q R S। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी वही निकालना है, ये जो सड़क है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। समझ रहे हैं, ये जो सड़क बनी हुई है इसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से PQRS का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, सड़क का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, सड़क के साथ में पार्क का क्षेत्रफल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक, तो सड़क के साथ पार्क का क्षेत्रफल, मतलब ABCD, इसमें सड़क और पार्क सब आ जाएगा, तो ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ABCD बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इससे पहले एक दो स्टेप और कर लीजिएगा आप लोग। क्या रहेगा वो स्टेप, कि हमको ये जो भुजा दी हुई है, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है घटा करके, वो घटाने वाला भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि अगर ये रास्ता अंदर बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, 80 में से 5 यहाँ पर माइनस करेंगे, 2.5 और 2.5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 80 में से जब हम ऐसे 5 माइनस करेंगे, 2.5 प्लस 2.5, तो कितना आएगा, इसका जो भुजा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 75। ठीक, इसी तरह से 55 में से जब माइनस करेंगे 2.5 तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 55, 50 नहीं 60 में से। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप कर लीजिएगा इससे पहले। ठीक, मैंने वहाँ पे लिख दिया है, उसी में कैलकुलेट करके समझा दिया हूँ ना।
अब देखिए इसका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसकी कितनी दी हुई है, ए बी सी डी में लंबाई ए बी की कितनी है, 80 है। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो हमने लिख दिया 80, इसकी जगह पे 80 हो गया। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है, हमने लिख दिया 60। बराबर में क्या हो जाएगा, 8 छके 48, बराबर में क्या हो जाएगा, 8 छके 48 और 2 जीरो हो गया, कितना आ गया 4800, कितना आ गया 4800। और ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक। अब अगर मैं कहता हूँ सड़क का, ये तो सड़क के साथ में पार्क का क्षेत्रफल है, अब मैं क्या निकालूंगा, सड़क के बिना, मतलब ये जो सड़क वाला पोर्शन है इसको छोड़ देंगे, केवल पी क्यू आर एस का निकालेंगे, ठीक। तो सड़क के बिना पार्क का क्षेत्रफल बराबर, बराबर नहीं इसमें लिख देंगे पी क्यू आर एस, ठीक। पी क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका भी होगा, ठीक। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लंबाई इसमें कितनी है, 75 मीटर है, कितनी है 75 मीटर। तो यहाँ पे हम लंबाई का मान कितना रख देंगे, 75 मीटर। क्यों, क्योंकि पूरा भुजा 80 था और ये जो है वो 5 मीटर मतलब 2.5 मीटर चौड़ा सड़क है, यानी कि 2.5 इधर से छोड़ के बना और 2.5 उधर से छोड़ के बना। तो दोनों साइड हमने 2.5 छोड़ दिया, तो 5 कम हो गया, तो कितना बचा, 75 मीटर बचा, ठीक। इसी तरह से चौड़ाई में भी 60 पहले था, 5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 55 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर यह कितना आएगा, तो करके देख ही लेते हैं। 75 को अगर हम 55 से गुणा करेंगे तो 25 के 5 2 हासिल, और 5 7 35 और 2 37, कितना आएगा, 5 7 5 12 के 2 1 हासिल, 3 7 10 11 के 1 1 हासिल, 3 1 हासिल 4, 4125, कितना आएगा, 4125 मीटर स्क्वायर, ठीक। यही आएगा ना, 25 के 5 2 हासिल, 5 7 35 और 2 हासिल 37, 5 7 5 3 7 11 10 11 के 1 1 3 1 4, ठीक। हाँ यही आएगा, ठीक। तो ये आ गया 4125 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 4800 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि जो बड़ा वाला आयत है उसमें से अगर हम छोटे वाले आयत को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास केवल जो साइडेड पोर्शन है सड़क वाला वही बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रास्ता यहाँ पे लिखा है तो हम लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक। ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, निकाला था हमने अभी 4800 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पर लिख देंगे 4800, कितना लिख देंगे 4800, और इसमें से माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया हमने। माइनस क्या करेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, और पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हमने निकाला है 4125 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम 4125, हम इसको माइनस करते हैं तो 10 में से 5 घटाएंगे बचेगा 5, 9 में से 2 घटाएंगे बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा क्या 7, 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6, 675 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। किसका, इस रास्ते का। कितना आएगा, 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 2 घटाया 7, और बचा 7 में से 1 घटाया 6, ठीक। 675 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आया। तो आपको बाहर वाला भी पता चल गया कि कैसे हमने निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अगर सड़क बाहर से गई है तो क्या होगा, और इस वाले क्वेश्चन में सड़क पार्क के अंदर गई है तो क्या होगा। उसमें हमने क्या किया था, जो चौड़ाई था उसका 2 गुना जोड़ा था, और इसमें क्या है, चौड़ाई जो है उसका 2 गुना हमने क्या किया है, जो भुजा दी गई है उसमें से घटाना है, ठीक। और उसके बाद में फिर हमें आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वही लगाना है, और उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करते जाना है और आंसर आपके पास खुद चलकर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपके पास खुद चलकर आएगा, खुद चलकर आएगा।
अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। क्या है हमारे पास, एक आयताकार मैदान है। क्या है, एक आयताकार मैदान है, ठीक, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 60 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 40 मीटर। ठीक है, ये इतना दिया है। आगे क्या कह रहा है, मैदान के बीच में 5 मीटर चौड़े एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आयत की भुजाओं के समांतर 2 रास्ते हैं। क्या है, मैदान के बीच में, पहली चीज तो क्या है, मैदान के बीच में, दूसरी चीज क्या है, समकोण पर काटते हुए, समकोण पर काटते हुए आयत के भुजाओं के समान, ये जो है आयताकार मैदान, क्या लिखा है, हाँ, इस आयत की भुजा के समांतर, आयत की भुजाओं के समांतर फिर आगे क्या है, कितने मीटर चौड़ी है, 5 मीटर चौड़ी सड़क, क्या है, सड़क है, ठीक, 5 मीटर चौड़ी सड़क है। अब आगे क्या है, रास्तों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो, यदि इन रास्तों पर फर्श कराने का खर्च 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। देखिए पहले इसका क्या करना है, रास्ता जो है, रास्ते का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है पहले तो, ठीक। उसके बाद क्या करना है, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा जब, तब क्या करना है, 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर फर्श लगाने का कुल खर्च कितना होगा। 125 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श लगाने का खर्च पूछ रहा है, फर्श लगाने का खर्च पूछ रहा है कि कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन, एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से सुनिए और समझिए जरा। हमारे पास दिया क्या है, एक आयताकार मैदान है। क्या है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई दी हुई है 60 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 40 मीटर। इतना आपने पढ़ा, इतना आप बना लीजिए। ये है 60 मीटर, ये है 40 मीटर, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया आपका आयताकार मैदान, ठीक। तो एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। मैदान के बीच समकोण पर काटते हुए आयत की भुजाओं के समांतर, मैदान के बीच समकोण पर काटते हुए, अब समकोण पर मैदान के बीच में कैसे काटेंगे सड़कें, एक सड़क इस तरह से है और दूसरी सड़क जो है इस तरह से है, तभी ये समकोण पर काट रहे हैं। समकोण मतलब 90 अंश, ठीक, इस तरह से है। और इन ये जो सड़कें हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है, तो इनकी जो चौड़ाई है सड़कों की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वो है कितना है, 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर। तो जब यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक। ये चारों भुजा मैंने लिखी है, ठीक। इतना समझ में आया।
बीच का ये जो चौराहा है ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, और बाकी सब क्या बन रहे हैं, आयत बन रहे हैं। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो सड़क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका नामकरण हम करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका नामकरण करते हैं। तो इसको हम मानेंगे ए, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक, ये है ई, ये है एफ, और ये है जी, और ये है एच। ठीक है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस। टी हमने किसको बोला है, इसको बोला है। क्यू इसको बोला है, आर इसको बोला है, और एस इसको बोला है। ठीक, जो ये वर्ग बन रहा है, वर्ग की जो वो है, वर्ग के जो बिंदु हैं उनको हमने बोला है पी क्यू आर एस। ठीक, अब देखिए सड़क का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ए बी सी डी वाला है ना, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ए बी सी डी वाले को। तो ए बी सी डी का जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सड़क ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सड़क तो आयताकार ही है, ये चौड़ाई है और वो लंबाई है, यही तो है। बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आयताकार है। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक जा रही है, और जो मैदान है उसकी भी लंबाई तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रही है। तो जो ये इसका लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी की जो लंबाई होगी वो इसी के बराबर तो हो जाएगी। तो यानी कि इसका जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ए बी सी डी का जो लंबाई होगा कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। ठीक, लंबाई तो इतना ही रहेगा, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई क्या है, ये वाली चौड़ाई है, और ये आप जानते हैं कि ये इतना कितना है, 5 मीटर। सड़क 5 ही मीटर तो चौड़ी है, तो ये 5 ही रहेगा। तो 60 गुणे 5 हो गया, बराबर में कितना आ गया, 300 मीटर स्क्वायर। इतना आया, आपको एक पड़ाव आपने पार कर लिया। अब क्या है, ए बी सी डी का निकल गया, हमें निकालना है कुल सड़कों का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ई एफ जी एच का निकालेंगे, जो ये ऊपर से नीचे आया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सड़क ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र वही रहेगा क्योंकि ये भी आयताकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें क्या हो जाएगी, लंबी भुजा ये वाली है। ठीक, ई एफ जी एच में अगर देखें तो जो ये वाली भुजा है यही तो लंबी है, और ये वाली तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये यहीं से यहाँ तक की है। ठीक है, तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, जितनी इस आयताकार मैदान की चौड़ाई है उतनी इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक, वही तो होगा, जितना इसका चौड़ाई है उतना इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई इसका यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका जो लंबाई है वो भी कहाँ से यहाँ से यहाँ तक ही तो है। तो कितना दिया हुआ है, 40 मीटर। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 40, और गुणे में इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, आप जानते हैं चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक ही है, तो चौड़ाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हमने लिखा है, तो 5 मीटर ही होगा। ठीक, अब ये कितना आ गया आपका, 200 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि हमने पिछले जब क्लास लिया था उसमें क्वेश्चन इस तरह का करवा रहे थे, तब भी हमने आपको याद दिलाया था। ठीक, क्या याद दिलाया था कि ये जो बीच का चौराहा है इतना पी क्यू आर एस वाला, ये जो वर्गाकार चौराहा बन रहा है आपका, ठीक, ये वाला, तो ये क्या है, वो इधर से भी शामिल हो गया और इधर से भी शामिल हो गया, क्योंकि हमने ए बी सी डी का पूरे का निकाला तब तो ये आया ही आया, और ई एफ जी एच का भी निकाला तब भी ये आ गया। तो 2 बार आ गया, तो सड़क का क्षेत्रफल, कुल सड़क का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो पी क्यू आर एस है, यानी कि जो ये वाली इतनी भुजा वर्ग जो बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सड़क, वो भी तो सड़क ही है, तो हम क्या लिखेंगे, सड़क पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा,
क्यों? क्योंकि ये वर्गाकार है। तो क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे भुजा गुणे भुजा, या फिर ए गुणे ए लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक, तो भुजा गुणे भुजा हो गया। अब भुजा इसमें दी कितनी है, सड़क कितने मीटर चौड़ी थी, 5 ही मीटर थी ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी 5 है, और ये यहाँ से यहाँ तक का भी 5 है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का भी 5 है, और यहाँ से यहाँ तक का भी 5 है। तो क्या है, इसकी हर भुजा कितनी है, 5 है। तो PQRS जो चौराहा है उसका कितना है, 5/5, यानी कि 5 गुणे 5। तो ये कितना आ गया, 25 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब कुल सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कुल सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ABCD, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो गया है उसका क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, प्लस जो ये वाला सड़क है इसका क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, यानी कि EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल, और माइनस क्या होगा, जो ये बीच में 2 बार जुड़ रहा है उसको हम एक बार माइनस कर देंगे। ये जो निकाले थे हम PQRS वाला चौराहे वाला, तो ये इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, तो एक बार हम इसको घटा देंगे तब एक ही बार बचेगा। ठीक, तो हम माइनस क्या करेंगे, जो ये है PQRS, ठीक, माइनस में हो जाएगा PQRS का क्षेत्रफल। यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करिए, सबका मान रख के कर दीजिए जो करना है। तो ABCD का क्षेत्रफल आपने निकाला था कितना, 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिखा 300, प्लस है, प्लस लगाया हमने। EFGH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल हमने निकाला था 200, ये आ गया 200, माइनस है, हमने माइनस लगा दिया। PQRS का क्षेत्रफल है 25, हमने लिख दिया 25। अब 3 2 होता है 5, 3 2 कितना होता है, 300, और 200 होता है 500, और 500 में से 25 को हम कर देंगे माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा, 475। कितना आ जाएगा, 475 मीटर स्क्वायर। तो कुल सड़क का क्षेत्रफल जो आया हमारा वो आया है 475 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, ये तो निकल गया हमारा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 475 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब निकालना है कि ये जो क्षेत्रफल दिया है, इसी क्षेत्रफल पर, इसी इतने रास्ते पर क्या करना है, फर्श लगाना है। तो फर्श का खर्च कितना आएगा, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में फर्श लगाने का खर्च, में फर्श लगाने का खर्च बराबर कितना दिया है, 125 दिया है ना, 125 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 125 है रुपया। ठीक, तो 475 मीटर स्क्वायर पे लगाने का क्या होगा, इसलिए 475 मीटर स्क्वायर में फर्श लगाने का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 125 गुणे 475। ठीक है, क्या हो जाएगा, 125 गुणे 475। अब हम 475 को यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे किससे, 125 से। तो कितना आ जाएगा, 5 25 के 5 2 हासिल, 5 7 35, 2 37 के 7 3 हासिल, 5 चौक 20 और 3 23, 2 पंचे 10 के 0 1 हासिल, 2 7 14, 1 15 के 5 1 हासिल, 2 चौक 8 1 हासिल 9, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7 और 1 चौके 4 आया 5 7 13 के 3 1 हासिल, 9 7 16, 2 18, 1 19 के 9 1 हासिल, 4 1 हासिल 5। बहुत महंगा फर्श लग रहा है, सोच लीजिए कितना रुपया खर्च आएगा, 59,375 रुपये। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 59,375 रुपये
इस पर फर्श लगाने का जो खर्च है वो आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का एक फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, सबका नामकरण कर देंगे। नामकरण कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ के PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस PQRS वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कुल सड़क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। अब उस पर चाहे फर्श लगाना हो, चाहे उसमें घास लगाना हो, चाहे उसका घास छीलना हो, चाहे उसमें रंगोली बनानी हो पूरे क्षेत्रफल में, उसका अगर खर्च आपको दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो उसी से आप गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है लेकिन उसमें कहानी ही रहती है। आप जब एक फिगर बना लेंगे तो वो सारी कहानी सिमट के उसी फिगर में छोटे में आ जाएगी। ठीक है, कहानी कितनी भी बड़ी हो, सारांश उसका एक ही लाइन में आ सकता है। समझ गए? समझ गए? अरे कोई तो बोलो। सॉरी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, का होगा तुमका। अरे बड़ा हो जाओ भैया। ये था तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 40 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, तो बताइए इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। ये जो हमने पहले बताया था बिल्कुल उसी तरह का है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, क्या करना है, एक आयताकार पार्क है। ठीक है, क्या है, एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है। और क्या कह रहा है, जो पार्क की लंबाई है वो कितनी है, 40 मीटर। लंबाई है 40 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है। चाचा चौड़ाई तो बताओ। चौड़ाई है 25 मीटर। ठीक, अब क्या करना है, इसके बाहर चारों ओर रास्ता बना है, कितना, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता का क्षेत्रफल बताना है। रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब देखिए पहला वाला प्रश्न आपको याद ही होगा, इतनी जल्दी कहाँ भूलेंगे, है ना। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, जो हम भूलना चाहते हैं वो नहीं भूलते हैं और जो नहीं भूलना चाहते हैं वो भूल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आयताकार पार्क है ये क्या है, इसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर है और चौड़ाई इसकी जो है वो 25 मीटर है। यही तो है, ये 25 लिखा है। ठीक, 25 अंग्रेजी में, हिंदी में 25, और ये अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 40। ठीक, अब ये है 40 मीटर, ये है 25 मीटर। कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये लो हमने बना दिया रास्ता, लेखपाल तो है ये हम। 2 मीटर इतना नहीं जाएगा। ठीक, ये कितना था भैया, 25 मीटर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक, अब देखिए ये कितना है, 2 मीटर चौड़ा इसके चारों तरफ रास्ता है, यानी कि 2 मीटर जगह छोड़कर बनी है।
तो 2 मीटर इधर भी है ना, और 2 मीटर ये भी है, 2 ये है और 2 ये है। इसी तरह से 2 मीटर ये भी है और 2 मीटर ये भी है। कह दो नहीं है, इतनी देर से बता रहे हैं, इतना तो पता ही होगा, है ना। 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले 40 थी, अब 2 इधर जुड़ गई और 2 इधर जुड़ गई, तो कितनी हो गई, 40 और 4 44 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 44 मीटर। पहले इसकी लंबाई 25 थी, अब कितनी हो जाएगी, तो 2 इधर जुड़ा 2 इधर जुड़ा, तो कितना हो गया, 25 और 4, कोई तो बोल दो, 29 मीटर। कितनी है, 29 मीटर। तो अब ये बाहर जो बना है आयत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई, ये 44 मीटर है, ये 29 मीटर। पहले कितना था, ये 40 था, ये 25 था, 4 इधर जुड़ गया 44 हो गया, 4 इधर जुड़ गया कितना हो गया, 29 हो गया। ठीक, अब इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस। हमें निकालना क्या है, यही जो है रास्ता ना, इसी रास्ते में कुछ लगाना होगा घास वास, तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकलवा रहे हैं। ठीक, तो इस रास्ते का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, दोनों आयत है, तो हम लिखेंगे वही जो पहले क्वेश्चन में लिखे थे कि सड़क के साथ पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि बड़ा वाला जो आयत है ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 44 है और ये 29 है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुणे 29 बराबर में कितना आएगा भाई, 4 9 36 के 6, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना आएगा, 6 7 2 1 1276, यही तो आएगा 1276, वो भी मीटर स्क्वायर, ये आएगा। ठीक, हमें पता चल गया किसका, ए बी सी डी, यानी कि पूरा जो है सड़क वड़क लेके, सड़क पार्क सब लेके कितना है, 1276 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर वाले का निकालेंगे, पी क्यू आर एस का। तो सड़क के बिना या सड़क को छोड़कर, सड़क के बिना पार्क का क्षेत्रफल बराबर, ये लिख दें ब्रैकेट में पी क्यू आर एस, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है ये भी, लंबाई इसकी कितनी है, 45 है, इसकी है 25 चौड़ाई, तो 40 गुणे 25 हो गया, बराबर में कितना आ जाएगा, ये 25 चौका 100 और 1 0, कितना आ गया, 1000 मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है हमें, सड़क का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। हमारे पास ये पूरा है और उसमें से हम क्या करें, इतने को काट के निकाल लें। मान लो आपके पास ये पेपर है, इसको काट के निकाल लेंगे तो आपके पास केवल यही तो बचेगा। तो उसी तरह से ये पूरा पार्क है, ठीक है, सड़क वड़क सब लेके है, और आपसे केवल सड़क का एरिया पूछा जा रहा है, तो आप पार्क को क्या करिए, गायब कर दीजिए। तो क्या बचेगा आपके पास, सड़क का एरिया बचेगा। तो इसमें से क्या करना है आपको, पार्क का एरिया को गायब कर देना है। तो क्या लिखेंगे, सड़क का क्षेत्रफल बराबर, सड़क का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। और आपने दोनों का क्षेत्रफल निकाल चुका है, आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। आपको क्या करना है, बस इसको घटाना ही है। तो आप आराम से इसे हंसते हंसते घटा देंगे। कैसे, 1276 और माइनस 1000, और आप सीधे लिख देंगे क्या, 276। क्या लिख देंगे आप सीधे,
1276 में से जब 1000 को माइनस किया हमने तो कितना बचा, 276 मीटर स्क्वायर। बस इतना ही है सड़क का एरिया। ठीक, सड़क का क्षेत्रफल जो है बस इतना ही है। तो इसमें हमसे केवल सड़क का क्षेत्रफल ही पूछा था, हमसे इसका खर्च वर्च नहीं पूछा था कि रंगोली बनाना है या घास लगाना है या फिर पत्थर लगाने हैं या फिर फर्श लगाना है। ठीक है, हमसे केवल क्षेत्रफल पूछा था और हमने क्षेत्रफल उसका निकाल दिया। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई आपको दे रखी है 60 मीटर तथा चौड़ाई आपको दे रखी है 30 मीटर। क्या है, फिर से वही है, आयताकार पार्क है, लंबाई कितनी है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर। ठीक, लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। इसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ता कहाँ पर है, जो रास्ता है वो पहली चीज़ तो 2 मीटर का है। ठीक है, रास्ता जो है वो 2 मीटर का है और अंदर है, क्या है, अंदर है। रास्ता 2 मीटर का है और अंदर है पार्क के, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने बना लिया पार्क, ये क्या बना लिया हमने, पार्क, और इसके अंदर हमने बना लिया ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक, अब जो पार्क हमने बनाया है मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक, और इसकी जो पार्क हमने बनाया है उसकी लंबाई दे रखी है 60 मीटर यहाँ पर है और चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। ये हो गया आपका 60 मीटर और आपका ये जो है ये हो गया 30 मीटर। ठीक, कह रहा है कि जो ये रास्ता है वो 2 मीटर चौड़ा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 2 मीटर। जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो भी कितना है, 2 मीटर। इसी तरह से इधर भी कितना होगा, 2 मीटर। इसी तरह से इधर भी कितना होगा, 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा 60 में, अब ये जो बाहर वाला है ए बी, इसकी लंबाई है 60 मीटर। तो पी क्यू, अगर यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूँ पी क्यू आर एस, तो अगर पी क्यू की मैं लंबाई पूछूँ तो कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 4, 2 इधर कम कर दिया, 2 इधर कम कर दिया, तो कितना हो गया 60 माइनस 4। तो 60 माइनस 4 कितना हो गया, 56। यही तो होगा, कितना होगा, 56 मीटर। अब मैं पूछूं, अब मैं क्या पूछूं, अब मैं पूछूं कि ये जो पी एस है, ये जो पी एस है या फिर क्यू आर है, ये कितना होगा। तो पहले ये कितना है, बाहर का जो बी सी है वो कितना है, 30 मीटर है। अगर वो 30 मीटर है तो कितना कम होगा, 2 मीटर ऊपर कम हो रहा है और 2 मीटर नीचे कम हो रहा है, 4 मीटर कम हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 4 26। तो कितना आ जाएगा, ये 26 मीटर हमें पी एस का पता चल गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का है 26 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का है 30 मीटर। अब आपको बताना क्या है, यही बताना है आपको, चांद मेरा नाराज है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सड़क के साथ पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए बी सी डी पूरे का लिखेंगे। ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आयताकार है इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 60 और चौड़ाई है 30, 60 गुणे
30, कितना हो गया, 6 तियाँ 18 और 2 जीरो, मीटर स्क्वायर, इतना आ गया आपका। फिर हम कहेंगे सड़क के बिना पार्क का क्षेत्रफल बराबर PQRS, क्षेत्रफल अंदर वाला जो है उसका क्या नाम है, PQRS, इसका बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है 56 मीटर और चौड़ाई कितनी है 26 मीटर, तो 56 गुणे 26 बराबर कितना हो जाएगा, 26 छक्का कितना होता है 132, क्या 2 हासिल 13, 26 पंचे 130 और 10 40, 3 43, कितना 143, यही आएगा ना। 26 छक्का 156 के, सॉरी 132 नहीं यार, 156 होता है। 26 छक्का 156 के 6 हासिल आया 15, 26 पंचे 130 और 15 145, कितना आएगा 1456 आएगा। ठीक, अब सही है ना, 26 पंचे 130 और 15 उसमें हासिल बचा था तो 145 हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, केवल सड़क का क्षेत्रफल। ठीक, केवल सड़क का क्षेत्रफल जब निकालना रहेगा तो उसमें केवल भी लगा देना, केवल सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। यही तो होगा। अब ABCD का क्षेत्रफल कितना है 1800, कितना है 1800, PQRS का कितना है 1456। हमने क्या किया, घटा दिया, क्या किया हमने, घटा दिया। 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा कितना 4, यहाँ पर है 9, 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा कितना 4, यहाँ पर है 7, 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा कितना 3, 10 में से 4 घटाए, सॉरी 10 में से 6 घटाए बचा 4, 9 में से 5 घटाए बचा 4 और 7 में से 4 घटाए तो बचा 3, 344 मीटर स्क्वायर। ये है इस सड़क का या इस रास्ते का क्षेत्रफल जो हमें निकालना था इस प्रश्न में। ठीक, ठीक है। सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, सदा यूं ही चाहेंगे, सदा यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अमरूद का एक तो बगिया है। ठीक है, क्या है, अमरूद के एक बाग की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है। क्या है, अमरूद का एक बाग है, तो सीधे लिखते हैं बाग है। ठीक है, अमरूद अमरूद का लिखेंगे, फालतू कहाँ है, तो बाग है और बाग की लंबाई कितनी दी हुई है 180 मीटर और चौड़ाई कितनी दी हुई है 120 मीटर। ठीक, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। ठीक है, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर
काटते हुए हैं 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। भाई एक दूसरे को तभी काटेंगे जब 2 रास्ते होंगे, तभी तो काटेंगे समकोण पे। एक इधर से आएगा, एक इधर से, हो गया समकोण 90 अंश का कोण। यही तो होता है, एक इधर से एक इधर से, तभी तो ये समकोण होगा 90 अंश का। ये सब क्या होगा 90 अंश का। ठीक, तो वही है जो हमने अभी किया था। अब क्या कह रहा है, रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च बताना है। मिट्टी डालने का खर्च बताना है। किस पर? रास्ते पर, यानी कि रास्तों पर, दोनों रास्तों पर। ठीक, और रेट क्या है इसका? रेट जो इसका है, किस रेट से वो डालना है, तो वो दिया हुआ है 1.20 1.20 प्रति वर्ग मीटर। 1.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये है खर्चा, ये है सॉरी रेट। ठीक है, तो हमें कुल खर्चा निकालना है। तो देखो भैया, अगर हमें खर्चा निकालना है तो ये जो रेट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किससे? क्षेत्रफल से। किसके क्षेत्रफल से? रास्ते के क्षेत्रफल से। क्यों? क्योंकि रास्ते के क्षेत्रफल पर ही मिट्टी डालना है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना दाम है तो 100 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हुई, तो वहाँ से गुणा कह देवो, तो यही मेरे के कहा है। इसी तरह से ये भी है कि अगर आपको बताया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर मिट्टी डालने का खर्च है 1 रुपये 20 पैसे, तो जो वो रास्ता है उस पर मिट्टी डालना है। ठीक है, तो जो कारीगर, जो मिट्टी डालने वाले होंगे, वो क्या पूछेंगे कि ये बताइए कि क्षेत्रफल वो कितना है, कितने मीटर स्क्वायर में हमें मिट्टी डालना है। तो मीटर स्क्वायर आपने कहा कि हम तो अभी नापे ही नहीं हैं, तो कहेगा कि ऐसा है, पहले जाइए नाप आइए, फिर हम बताएं कि आपका टोटल खर्चा कितना पड़ेगा। ठीक, तो आप अब क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल को नापेंगे कि वो कितना है। कैसे नापेंगे, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये क्या है? ये है बगीचा। किसका? अमरूद का। क्या हुआ है? अमरूदे का बगिया हुआ है। ठीक, ABCD हमारे यहाँ बगिए बोला जाता है। ठीक, ABCD है ये। ठीक, ये क्या है? एक अमरूद का बगीचा है। ठीक, अब इसमें क्या है, लंबाई दी हुई है इसकी कितनी, नीचे लिखता हूँ इसकी लंबाई। ठीक, ये है 180 मीटर। लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 180 मीटर। और चौड़ाई इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है 120 मीटर। तो हम इसको इधर लिख देते हैं 120 मीटर। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा है 120 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा है 180 मीटर। अब बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। तो ये लो भैया, हमने एक रास्ता ये बनाया, इधर से एक रास्ता ये बनाया, और एक रास्ता इधर से हमने ये बनाया, और एक रास्ता हमने इधर से ये बनाया। हो गए बीचों बीच समकोण पर काटते हुए। ठीक, कितने मीटर चौड़े रास्ते हैं, तो 3 मीटर चौड़े रास्ते हैं। यानी कि जो ये इतना दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 मीटर। जो ये इतना दे रखा है वो कितना है, 3 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये भी होगा क्या, 3 मीटर, ये भी होगा 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो चौड़ाई है रास्तों की
वो चाहे ये वाले रास्ते हैं चाहे ये वाले रास्ते हैं, दोनों की चौड़ाई क्या है, एक ही है। अगर आपको ये कहा जाता कि लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर है, तो फिर वो क्या बनता, यहाँ जो बीच में बनता वो क्या बनता, आयत बनता। एक 2 होता और एक होता 3, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों रास्तों का साइज एक ही है। ठीक, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो जो बीच में चौराहा बन रहा है वो वर्ग बनेगा। ठीक, इसका हमने फालतू में नामकरण कर दिया, इसका नामकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें नामकरण करना ही है तो हम सही चीज़ का नामकरण करें, नहीं तो हमारा नाम बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो ये है ए और ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, जी कहाँ लिखी, यहाँ लिख देते हैं अंदर। ठीक, ये है जी, ये वाला पॉइंट है। ठीक, और ये है एच। ठीक, ये हो गया, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस। ठीक, ये भी हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुल सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तभी हम उस पर मिट्टी डाल पाएंगे। यहाँ भी मिट्टी पड़ना है और यहाँ भी मिट्टी पड़ना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ इस वाले जो सड़क है ये वाला, इसका निकालेंगे। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सड़क ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होगा। और लंबाई इसकी कितनी दे रखी है, लंबाई जितना इस बगीचे का है उतना ही ये होगा। सड़क वहीं तक तो जाएगी जहाँ तक बगीचा है। ठीक, बगीचा यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो सड़क की लंबाई भी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रही है। तो 180 मीटर है, तो 180 मीटर इसका हो गया लंबाई। और चौड़ाई इसकी कितनी होगी, तो चौड़ा कितना है, 3 ही मीटर तो चौड़ा है, तो ये हो गया 3, चौड़ाई हो गई 3। अब ये कितना हो जाएगा, 18 3 54, यानी कि 540 मीटर स्क्वायर इस सड़क का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, यहाँ से लेके ये सब वर्ग वर्ग वाला सब आ गया उसमें। ठीक, यहाँ तक का कितना है, 540 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि आप ई एफ जी एच का निकाल लीजिए। तो सड़क ई एफ जी एच का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रहा है और ये लंबाई कितनी है, इसके चौड़ाई के बराबर। 120 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का सड़क का भी कितना लंबाई हो जाएगा, 120। ठीक, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो सड़क यहाँ से यहाँ तक इतनी ही चौड़ी तो है, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा, 12 3 36, और ये जीरो लग गया, 360 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालते हैं भैया। क्यों निकाल रहे हैं उसका क्षेत्रफल, पता है, क्योंकि उसको घटाना है। और क्यों घटाना है, क्योंकि वो इसको हम इधर से भी जोड़ लिए हैं और इधर से भी जोड़ लिए हैं। जब पूरे का क्षेत्रफल इधर से निकाले ई एफ जी एच का, तो ये आया बीच में। जब हमने ए बी सी डी का निकाला, ए बी सी डी, तब भी ये आया बीच में। अभी हर बार बीच में आ जाता है, इसका काम ही है बीच में आना, क्योंकि ये चौराहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 बार जोड़ दिए हैं हम, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक बार घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम इसको निकाल रहे हैं केवल इतने का, तो ये इतना क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, तो हम इसको घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सड़क ई क्या है इसका नाम, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। भुजा है कितनी इसकी, 3 गुणे 3 बराबर 9 मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुल सड़क का क्षेत्रफल, कुल सड़क का क्षेत्रफल बराबर
सबसे पहले तो ABCD का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, ठीक। तो ABCD का क्षेत्रफल प्लस, ये प्लस है भैया, ठीक है। EFGH का क्षेत्रफल, तो EFGH का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, और जो 2 बार जुड़ा है उसको घटाना भी तो है, तो माइनस PQRS का क्षेत्रफल, माइनस PQRS का क्षेत्रफल। सही लिखा हूँ ना। अब क्या हो जाएगा, सबका हम मान रख देंगे। तो ABCD का जो क्षेत्रफल है उसका मान कितना है, तो ABCD का क्षेत्रफल का मान है हमारा, हमने निकाला था 540 मीटर स्क्वायर। कितना, 540, प्लस है, प्लस लगाए। EFGH का क्षेत्रफल हमने निकाला था ये 360, माइनस है, हमने माइनस लिखा, क्या करना है, PQRS का क्षेत्रफल घटाना है, तो ये PQRS का हमने निकाला था 9 मीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 9। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ घटा देंगे। तो 540 में जब हमने 360 को जोड़ा तो कितना हो गया, 6 4 10 के 0 1 हासिल, 5 3 8 1 हासिल 9, कितना हो गया, कितना हो गया 900। और 900 में से जब हम 9 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 9 घटाए 1, सीधे सीधे बताइए ना, 891। कितना बचा, 891 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया कुल सड़क का क्षेत्रफल, ठीक। अब क्या करना है, अब इस पर मिट्टी डालना है अभी, ठीक है। तो आप पहुंच गए उस मिट्टी डालने वाले के पास, आपने कहा भैया 891 मीटर स्क्वायर जो है उस पर मिट्टी डालना है। तो उसने कहा अच्छा रुको हम बताते हैं कि कितना खर्चा आएगा आपका। तो वो क्या किया, वो कैसे बताएगा, तो उसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर पर मिट्टी डालने का जो खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर पर मिट्टी डालने का खर्च जो है वो कितना है, कितना आया था, क्या रेट बताया उसने, 1.20 रुपये, ठीक। तो 891 मीटर स्क्वायर पर मिट्टी डालने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 1.20 गुणे 891, यही तो होगा, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा करेंगे इसको, ठीक। देखें इसमें दिख रहा है इतना नीचे कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो जो गुणा करने के बाद आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो इसको हम गुणा करते हैं, तो ये 0 हटा दीजिए, 0 का कोई मतलब है नहीं, ये हमने क्या कर दिया, 0 गायब कर दिया, ठीक। 1.2 से 891 को गुणा कर दीजिए, तो 12 एकम 12 के होता है 2, 1 हासिल हो गया आपका, 12 9 या 108, और 1 हासिल हो गया 109, 109 के 9 हो गया, और हासिल हो गया आपका 10, 12 8 96 और 10 106, यही तो आया। 12 एकम 12 के 2, 1 हासिल, 12 9 या 108 के, और 1 109 के 9, 10 हासिल, 12 8 96 और 10 106, ठीक है। और एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो हमने क्या किया, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक। अब अगर हम 0 यहाँ पे लगाना भी चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लगाने का कोई मतलब नहीं है, दशमलव इसके बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1069 रुपये और 2 पैसे, इतना आपका खर्च निकल करके आया, ठीक है। इतना खर्च आपका निकल करके आया। उसने आपको बताया कि भैया इतना खर्च लगेगा, इतना रुपया लगेगा,
और अगर आपको मिट्टी डलवाना है तो आप बोलिए, और नहीं तो फिर आप किसी और को देख लीजिए। ठीक। तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई इतनी है तो चौड़ाई बताइए। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो तो इतने ही थे। ठीक। तो इस तरह वाले तो ख़त्म हो गए, और एक दो क्वेश्चन थोड़ा आसान जो है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपके लिए। हाँ, तो है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमें दिया है। क्या दिया है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 40 वर्ग मीटर। कितना? 40 मीटर स्क्वायर। ठीक। और क्या दी हुई है? उसकी लंबाई दी हुई है। क्या दी हुई है? लंबाई, यानी कि एल। एल कितना दिया है? 10 मीटर। तो आपको बताना क्या है? इसकी चौड़ाई बतानी है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक। तो अब तक तो आप बता भी चुके होंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है सूत्र? अब देखिए, इसमें क्या है, आप जानते हैं आयताकार मैदान है, और आयताकार मैदान है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होगा। अब जो है इसमें दिया हुआ है उसका मान रख दीजिए, जो नहीं दिया है उसको वैसे लिखा रहने दीजिए। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 40 मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पर लिख दिया, इसके जगह पर पूरे के लिख दिया 40। बराबर में क्या है? लंबाई हमें दी है 10 मीटर, हमने लिख दिया 10। चौड़ाई हमें क्या करना है? निकालना है। हमने उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया b। अब ये 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 40/10 बराबर में क्या रहेगा? b। 10 एकम 10, 10 चौके 40। तो b बराबर हमारा कितना आ गया? 4 मीटर। ठीक है, कितना आ गया? 4 मीटर। और कहाँ का हो क्वेश्चन हमारा? ओहो, क्या बताएं। माई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, अंकित स्टडी मटेरियल, सेकंड सेमेस्टर। ये है। ठीक। तो ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है? त्रिभुज का एक सवाल आ गया। क्या है त्रिभुज का सवाल? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 150 वर्ग सेंटीमीटर, और आधार दिया है 25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? 150। कितना? 150 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आधार दिया हुआ है कितना? कितना है?
25 सेंटीमीटर। आधार इसका है 25 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई। क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दी होती है तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई। यही तो होता है, यही होता है ना। अब क्या करिए, जो जो इसमें दिया है उसको आप मान रख दीजिए, बाकी वैसे ही रहने दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 150, आप इसकी जगह पर लिख दीजिए 150। बराबर का निशान है, आप लगा दीजिए बराबर। 1/2 लिखा है, आप लिख दीजिए 1/2। आधार दिया हुआ है आपको 25, आप आधार की जगह पर गुणे लगा कर लिख दीजिए 25। गुणे में ऊंचाई वैसे ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि वो आपको निकालना है, इसमें कहीं आपको दिया हुआ नहीं है, चाहे आप कितना भी खोजिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, सब इधर आएगा तो उलट पलट जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा गुणे में, और ये गुणे में है तो ये आएगा तो इधर हो जाएगा भाग में। ठीक, ये होगा गुणा में और ये होगा किस में, ये होगा भाग में। ठीक, तो हम लेके आते हैं, तो 150 गुणे 2 बटे में आएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इधर खाली यही बेचारा बचा है। ठीक है, सब छोड़ के इसको भाग आए। अब क्या हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 छक्का 150। ठीक, तो ऊंचाई बराबर क्या आ गया आपका, ऊंचाई बराबर आपका आ गया 6 को 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये है छोटू सा क्वेश्चन है। हाँ, एक आयत का परिमाप 100 है, उसकी लंबाई 30 है, तो चौड़ाई बताओ। ये भी कोई सवाल है, क्या सवाल है। बस ये लास्ट है, इसको देख लीजिए, सब हो जाएगा। ठीक, बाकी सब मैं करवा चुका, ये आखिरी सवाल। बाकी सब छोटे मोटे हैं, आप निकाल लेंगे, ऐसे ही हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 100 मीटर। आयत का परिमाप कितना है, 100 मीटर। ठीक, उसके जो लंबाई है, लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 30 मीटर, और आपको निकालना क्या है, इसका चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आप जानते ही हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। अब इसमें सबका क्या करिए, आप मान रख दीजिए। तो आयत का परिमाप की जगह पर हम रख देंगे 100 बराबर 2, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये क्या है, लंबाई है, लंबाई की जगह पर हम लिख देंगे 30, और चौड़ाई है, चौड़ाई की जगह पे b ही लिखा रहेगा, क्योंकि वो हमको निकालना है। अब 2 जो ये है, ये इधर क्या है, गुणे में है, वो भी इन दोनों से। ठीक, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, ये 100/2 बराबर में 30 + b, ऐसे ही रहेगा। 2 एकम 2, 2 50 100। ठीक, यहाँ पर बचा क्या, 50, और जब 30 इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर होगा माइनस में। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 30, और b का मान जो है वो कितना आ गया, 20। 20 क्या, मीटर, 20 मीटर चौड़ाई। ठीक, तो ये थे हमारे पास क्षेत्रफल परिमिति के कुछ क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, और कैसा लगा ये क्लास, मज़ा आया। मज़ा तो आया ही होगा, है ना, या फिर बोर हो गए।
ठीक है, तो फिर आज का ये क्लास यहीं तक का था। ठीक, और अगली क्लास जो होगी वो बारंबारता की होगी। आज मैं करने वाला था लेकिन आज किसी कारण से नहीं कर पाया, तो अगली क्लास मैं लूँगा बारंबारता की। और कहने के लिए आज मेरे पास कुछ शब्द हैं ही नहीं, सब तो आप लोग जानते हैं। तो बस जाते जाते इस चैनल को लाइक करते जाइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।